जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि टाइम बहुत कम बचा है और ऐसे टाइम पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की आपसे बातें करेंगे कि ऐसा आएगा एग्ज़ाम पेपर, वैसा आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है किसी की बातों का। ऐसे टाइम पे आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये टाइम लोगों की बातों को सुनने का नहीं है। क्योंकि पिछले कई सारे एग्ज़ाम हुए, होमगार्ड का पेपर जैसे उसमें कुछ टफ आ गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लोग नहीं कर पाए थे, और यूपीएसआई का पेपर इजी आने की वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और ऐसे टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पुरानी चीज़ों का रिवीजन करें, नई चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कम करें, करंट अफेयर्स को छोड़कर। बाकी हिंदी जो है आप पढ़े हैं, पहले से कई सारे वन डे एग्ज़ाम दिए हैं, अभी हाल में कई सारे एग्ज़ाम हुए भी, तो उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करें हिंदी का, और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैथ वीक है थोड़ा, लेकिन उन चीज़ों को नहीं ध्यान देना है आपको। जैसे कुछ चैप्टर होंगे मैथ में जो आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट या सिंप्लीफिकेशन हो गया, कुछ ऐसे आसान चैप्टर जो होते हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से। और आप जैसे टेस्ट दे रहे हैं, जो भी टेस्ट दें आप ये मान के चले कि हाँ हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे चलो ठीक है हम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो है ना वो वहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर होता है। और क्वेश्चन किस तरह करना है, आप जैसे यहाँ पे कर रहे हैं उसी तरह से कोशिश करिए कि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से हम करेंगे वही वैसे ही यहाँ पर करें। और इसके लिए आप जो जैसे मैथ रीजनिंग में आप कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो उसमें जैसे ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ लगते हैं आपको, जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, चाहे रीजनिंग के हो चाहे मैथ के हों, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी वजह से छूटते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप अगर नहीं आता है तो और आपको लगेगा ऐसा कि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व नहीं होता है, आंसर भी नहीं आता, तो ऐसे में लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन मैं कैसे नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ना है, उसको स्किप करते जाओ जो क्वेश्चन ना आए। और ऐसे आप यहाँ पे टाइम मैनेज करो। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन जो भी टाइम बचा है इस तरह से आप एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करो, जो भी टेस्ट आप देते हो, कि कम से कम 15 मिनट 15 से 20 मिनट टाइम आप बचा ले जाओ टाइम ख़त्म होने के पहले। और ऐसे टाइम पे जो क्वेश्चन आप स्किप किए रहेंगे उसको आप आसानी से, उस समय आपका माइंड भी सही चल काम करेगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। जब लगेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो जो क्वेश्चन आप स्किप किए रहेंगे उस पर आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि बाद में वो आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा के चलिए कि एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो इस हिसाब से आप कोशिश यही करिए कि 15 से 20 मिनट टाइम आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद बचा लें, जो क्वेश्चन छूटा है उसको करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसी वजह से कम आते हैं, लोग इतना परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं आते उसी पे सारा टाइम खर्च कर देते हैं। इसी चीज़ों को आप ध्यान में रख के तैयारी करिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़िए, जीएस मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। देखिए इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और पिछली जो भी वैकेंसी में आपका नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, तो उन चीज़ों को ध्यान में दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए। बस आपको पढ़ना है, कितना मेरिट जाएगी, पेपर टफ आएगा या आसान आएगा, इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं है। किस तरह से पेपर लेवल बनेगा कुछ भी नहीं सोचना है इस समय। बस केवल आपको ना किसी की बातों को ध्यान देना है ना कुछ भी, आपको केवल पढ़ाई करना है, ज़्यादा किसी की बातों को ध्यान ही नहीं देना है। देखिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। बस यही है कि चीज़ों को इग्नोर करके बस आपका जो मेन टारगेट है उसी पर ध्यान दीजिए।